प्यार एक ऐसा सुकून है जिसके होने पर गलतियां भी प्यारी लगती हैं, लेकिन अगर उसके बीच षड्यंत्र आ जाए तो उसी प्यार को खोने में देर नहीं लगती। प्यार छीना जरूर जा सकता है, पर उसे मिटाया नहीं जा सकता। प्यार दिखाई नहीं देता, पर फिर भी सदियों से लोग इसे महसूस करते आ रहे हैं। अब हम इस बारे में और क्या बताएं, आप खुद ही सुन लीजिए। आज से करीब 1000 साल पहले अराथिया का काफी बड़ा और फैला हुआ राज्य सूरज की किरणों में चमक रहा था। ऊंचे चोटियों वाले महल, हवा में लहराते झंडे और शांति का वातावरण। लेकिन इस शांति के पीछे राजनीति और युद्ध की आहट छिपी थी, क्योंकि यहाँ बुराई के साथ लालच और ताकत का घमंड था। महल के बड़े से आंगन में नए सैनिकों की कतार फ्यूचर में अपने राज्य के लिए लड़ाई की एक्सरसाइज कर रही थी। उनमें एक था व्यान, एक साधारण गांव का लड़का। उसका कवच दूसरों जितना चमकदार तो नहीं था, पर उसकी तलवार हमेशा शीशे सी चमकती। व्यान की आंखों में न अहंकार था, न दिखावा। बाकी सैनिकों की तरह वो शोर मचाकर ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करता। उसकी हर चाल में बस अनुशासन और सच्चाई झलकती, मानो वो लड़ने के लिए तैयार था, बिना अपने बारे में सोचे या अपनी जान की परवाह किए। इसी बीच ऊंची बालकनी पर खड़ी थी राजकुमारी समायरा। रेशमी पोशाकों की नरमी पर हल्की सुनहरी खड़ाई झिलमिला रही थी। उसका चेहरा मानो चांद की तरह चमक रहा हो, गोरा, नाजुक और बेदाग। बड़ी बड़ी आंखें, नीले आसमान सी गहरी, जिनमें हल्की उदासी भी छिपी थी। लहराते काले बाल हवा के झोंकों में खेलते हुए उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। उसकी शाही आभा इतनी ज्यादा थी कि मानो महल की भव्यता उसी के चारों ओर से जन्म ले रही हो। पर उस आभा के पीछे छुपा था उसका अकेलापन। दरबार की राजनीति, बुजुर्ग मंत्रियों की बहसें और महल के नियम, सब मिलकर उसकी दुनिया को एक पिंजरे जैसा बना चुके थे। बाहर से वो राजकुमारी तो थी, पर अंदर ही अंदर वो एक पिंजरे की पंछी थी। समायरा की नजर आंगन में एक्सरसाइज करते सैनिकों पर पड़ी। उनकी आवाजें महल की दीवारों से टकराकर वहीं गूंज रही थीं। तलवारों की टकराहट और ढालों की गूंज के बीच उसकी आंखें अचानक ठहर गईं व्यान पर। वो सबसे ताकतवर तो नहीं था, न ही सबसे ऊंची आवाज वाला, मगर उसकी सादगी और सोच में कुछ ऐसा था जिसने समायरा की नजरों को रोक लिया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया, क्योंकि उसका दिल भी महल की तरह पहरे में था। तभी सभा का घंटा बजा। समायरा को दरबार जाना था, जहां सीमाओं और युद्ध पर चर्चा होने वाली थी। वो धीमे कदमों से महल के भीतर चलने लगी। उसके पीछे पीछे उसकी 2 दासियां भी चल रही थीं, पर उसका मन अब भी उसी सैनिक पर अटका रहा। आंगन में व्यान ने अपनी ढाल फिर उठाई। उसके लिए राजकुमारी समायरा आसमान की तरह थी, इतनी ऊंचाई पर कि उसे सिर्फ देखना भी उसके लिए बड़ी बात हो। 2 अलग दुनिया, पहली सोने के पिंजरे में कैद राजकुमारी और दूसरा भीड़ में खोया हुआ आम सा सैनिक। दोनों एक दूसरे से काफी अलग थे, पर उनकी जिंदगी कुछ हद तक एक जैसी ही थी। आराथिया का सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। महल की ऊंची मीनारों पर पड़ती सुनहरी रोशनी धीरे धीरे और तेज हो रही थी। महाराज अश्वत्थ दरबार के बीच से चलते हुए अपने सिंहासन पर आकर बैठे। उनकी आंखों में उनके महाराज होने की एक एक वजह दिख रही थी। उन्हें देखने भर से ही पता लग रहा था कि अपने समय में वो कितने ताकतवर थे, लेकिन उम्र होने के बावजूद उनमें अभी भी पहले जैसा जज्बा मौजूद था। दरबार में उस दिन बॉर्डर की सिचुएशन और पड़ोसी राज्यों की हलचल पर चर्चा हो रही थी। राजकुमारी समायरा चुपचाप सब सुनती रही। बुजुर्ग मंत्री बहस कर रहे थे कि सेना को कहां मजबूत किया जाए और कहां घटाया जाए। इसके साथ साथ आसपास के गांवों की परेशानियों पर भी ध्यान दिया जा रहा था। सभा समाप्त हुई, तभी समायरा महाराज से बोली, पिताजी, क्या हम आपसे कुछ मांग सकते हैं? हमें बस आपकी इजाजत चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। आप अराथिया की राजकुमारी हो और उससे भी बढ़कर आप मेरी बेटी हो। महाराज ने कहा। हमें महल के बाहर जाकर आराथिया की खूबसूरती को करीब से देखने की इच्छा है, और खासकर दूसरे लोगों को जानना है। समायरा ने हिचकिचाते हुए अपने मन की बात कही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इसके अलावा जो चाहिए वो पल भर में यहाँ आ जाएगा, पर आप बाहर नहीं जा सकती। महाराज ने कड़े शब्दों में कहा। पर अब हम कोई छोटी बच्ची नहीं है।
जो अपना ध्यान न रख सकें। आपको हमें इजाजत देनी ही होगी। समायरा ने फिर से जिद की। राजकुमारी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन जाने कि बाहर गांवों में आपको कोई चोट पहुंचाए। महाराज के खास मंत्रियों में से एक ने अपनी राय देते हुए कहा। मंत्री महोदय शशक, आपको क्या पता कि इस पिंजरे में रहना हमें कितना परेशान कर रहा है। बचपन से लेकर आज तक हमने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी और न ही हमें किसी बाहर वाले से मिलने की इजाजत है। हमारी जिंदगी में कोई दोस्त भी नहीं है। क्या एक शाही जिंदगी का मतलब ऐसा ही होता है? समायरा ने उसकी बात का जवाब दिया। उसकी इस बात ने महाराज को इस बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या राजकुमारी को इसकी इजाजत देनी चाहिए या नहीं। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। आप महल के बाहर जा सकती हो, पर आपको अपने साथ सैनिकों को लेकर जाना होगा। महाराज ने थोड़ा रुक कर कहा। नहीं पिताजी, हमें अपने आसपास सैनिक नहीं चाहिए। इसी वजह से ही हम बाहर जाना चाहते हैं। समायरा ने अपनी आवाज नीची करते हुए कहा। नहीं, आपको कम से कम 2 सैनिकों को तो अपने साथ रखना होगा, वरना आप बाहर नहीं जा सकती। महाराज ने कहा। कुछ पल सोचने के बाद समायरा अपने पिता की बात से मंजूर हो गई। ठीक है, हमें मंजूर है, लेकिन हम अपने साथ बस एक ही सैनिक को रखेंगे, जो कि अब से हमेशा सिर्फ और सिर्फ हमारी रक्षा में रहेगा। समायरा ने कहा। ये सुनते ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कई सेनापति अपने अपने शिष्यों को योग्य बताने लगे। हर कोई चाहता था कि वो या उसकी टुकड़ी से कोई सैनिक राजकुमारी का रक्षक बने। राजकुमारी, आप मुझे या मेरी टुकड़ी से किसी भी सैनिक को अपना रक्षक चुन सकती हो। मेरी टुकड़ी में सबसे ताकतवर सैनिक हैं, जिन्हें लड़ाई का अच्छा खासा तजुर्बा है। एक सेनापति ने कहा। बल्कि उसके अलावा दूसरे सेनापति भी अपने अपने सैनिकों के बारे में बताने लगे, क्योंकि अगर राजकुमारी ने उनकी टुकड़ी से किसी को चुना तो उससे उस सेनापति का नाम भी ऊंचा होने वाला था। राजकुमारी, अगर आप चाहो तो मेरा एक भरोसेमंद सैनिक आपका रक्षक बन सकता है। वो हर समय आपके आसपास रहने के लिए भी तैयार है। मंत्री शशक ने भी आगे आते हुए कहा। सबको एहसास होने लगा कि राजकुमारी मंत्री शशक की बात नहीं टालेंगी, लेकिन समायरा ने पूरी तरह उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। कल सुबह हम अपना रक्षक खुद चुनेंगे। समायरा ने अपनी जगह पर खड़े होकर कहा और वो सभा से बाहर चली गई। वो वापस उसी बालकनी में आ गई जहां वो कुछ देर पहले थी और जहां वो सभी सैनिकों को एक्सरसाइज करते देख रही थी। पूरे महल में ये खबर फैल गई कि कल सुबह राजकुमारी अपने लिए एक रक्षक चुनने वाली थीं। सभी सैनिकों के बीच इस बात की होड़ मच गई कि राजकुमारी उन्हें ही चुनने वाली थीं। अगली सुबह महल के बड़े से प्रांगण में सैनिक अलग अलग लाइन में आकर खड़े हो गए। चमचमाते कवच, पैनी तलवारें और ऊंचे सिर, वो सभी तैयार थे अपनी अपनी ताकत साबित करने के लिए। महाराज अपनी रानी के साथ आए और बड़े से सिंहासन पर बैठ गए। राजकुमारी समायरा भी अपने आसन पर बैठ गईं। उसकी आंखें एक एक सैनिक को परख रही थीं। सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था जो सबसे ताकतवर दिख रहा था। उसका ध्यान बार बार उस एक साधारण सैनिक पर टिक रहा था और वो था व्यान। व्यान की आंखें समायरा को देख भी नहीं रही थीं। जहां सभी सैनिक राजकुमारी की आंखों में सीधा सिर ऊपर करके देख रहे थे, वहीं उसने अपनी आंखें झुकाकर खड़े रहना चुना। उसके लिए ये कोई प्रतियोगिता नहीं थी। वो जानता था उसके जैसी साधारण हैसियत वाले का चुना जाना नामुमकिन था। पर तभी समायरा उठ खड़ी हुई और थोड़ा आगे आई। उसकी आवाज पूरे प्रांगण में गूंज उठी। क्या होने वाला है आगे? किसे चुनेगी समायरा? कौन होगा वो? और क्या राजकुमारी सच में महल से बाहर जा सकेगी या फिर उसकी जिंदगी महल के पिंजरे में ही रहने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए लव बिहाइंड द शील्ड।